पाकिस्तान में इस वक्त जहाँ पर इंटरनेट की सहूलत बेइंतहा आसूदगी का बायस बनी हुई है, आप मैसेज दे सकते हैं। दुनिया को बड़ा मुख्तसर कर दिया है। आप वाया व्हाट्सएप, वाया फेसबुक या किसी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर, एक इंटरनेट का नाजायज़ और गलत इस्तेमाल आपकी ज़िंदगी को कैसा ठोक बजा के रख देता है, और एक सही इस्तेमाल आपकी ज़िंदगी के, आपके ख़ानदान को ही रोशन कर देता है। आपको पता है इस वक्त इदारों के अंदर जितनी ज़्यादा सस्पेंशंस हो रही हैं, जितनी ज़्यादा डिसमिसल आर्डर आ रहे हैं, यानी कि मुअत्तली हो रही है, तनज़ली हो रही है, व्हाट्सएप के ऊपर या थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर के ऊपर वीडियोस दिखा रहे होते हैं और रूह की तस्कीन को पूरा कर रहे होते हैं, जिसे ओरल वर्किंग कहते हैं। वो वीडियोस जब वायरल होती हैं तो जवान माँ बाप भी बूढ़े हो जाते हैं। इस कदर अरूज पकड़ गई हैं कि अगर साइबर क्राइम में इनकी भरमाल 2, 4, 5 महीने के बाद जानी शुरू हुई तो साइबर क्राइम के पास स्टाफ कम हो जाए। मेरा नाम यासिर शमून खान है। आप देख रहे हैं क्राइम फाइल फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आपको बताता चला जाऊं कि वतन अजीज़ पाकिस्तान में इस वक्त जहां पर इंटरनेट की सहूलत बेइंतहा आसूदगी का बायस बनी हुई है, हर चीज़ आप गूगल कर सकते हैं, अपनी किताबें गूगल कर सकते हैं, आप अपनी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, आप मैसेज दे सकते हैं। दुनिया को बड़ा मुख्तसर कर दिया है। आप वाया व्हाट्सएप, वाया फेसबुक या किसी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर या एक्स के थ्रू आप अपने करीबी अजीज़ों, अकारब, रिश्तेदार, जानने वालों को तलाश कर सकते हैं। आप डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं। वहाँ पर इसी इंटरनेट ने नस्लों की नस्लें भी बर्बाद कर दी। वो कैसे कर दी हैं, यही आज के प्रोग्राम का मुद्दा है। रमज़ानुल मुबारक में एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक बता रहा हूँ, हमारे यहाँ लोग सारी रात जागते हैं कि रोज़ा हाथ से ना निकल जाए। वो रोज़ा रखते हैं इस नीयत के साथ कि हमें सवाब होगा, लेकिन ना नमाज पढ़ते हैं और ना ही सदका खैरात करते हैं। ये उनका ज़ाती मसला है। इसकी पूछ गिछ भी सिर्फ और अल्लाह ताला की ज़ात ने करनी है, लेकिन जो अमूमन देखा गया है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब वो सारी रात क्यों जागते हैं? रोज़ा ना छूट जाए इस वजह से नहीं। वो तो वालदा भी उठा सकती हैं, बड़ा भाई भी उठा सकता है, बाप भी उठा सकता है। सबसे ज़्यादा रमज़ानुल मुबारक में वतन अजीज़ पाकिस्तान की लड़कियां और लड़के फिल्म्स देखते हैं। वो वाली फिल्में जो नाजेबा फिल्में होती हैं, वो वाली फिल्में जहाँ पर जिनसी परफॉर्मेंस का इजहार किया जाता है। आपको पता है इस बात का? आपको पता है कि इस वक्त वतन अजीज़ पाकिस्तान में सबसे बड़ी तलाक की रेशो बनने की वजह क्या है? सबसे बड़ी तलाक की रेशो जो बनने की वजह है वो सास और बहू नहीं है, वो कोई नंदे नहीं है, वो कोई जेठ नहीं है। ये तो अज़ल से करप्शन चलती चली आ रही है। इसके ऊपर तो जितनी तलाक़ें होनी थी वो हो ही जाती है। असल वजह है व्हाट्सएप ग्रुप। जो ख़ानदानी व्हाट्सएप ग्रुप है ना, जब वो बने होते हैं और उनमें बहसो तकरार होती है और ज़िद्दबाजी में एक दूसरे के तमाम तर सारे के सारे राज खोल के बयान कर दिए जाते हैं, तो फिर रिश्ते ना सिर्फ लड़की लड़के का टूटता है, बल्कि जिनकी वजह से रिश्ते हुए होते हैं वो भी बीच में उनकी भी छितर परेड हो जाती है। आपको पता है इस वक्त इदारों के अंदर जितनी ज़्यादा सस्पेंशंस हो रही हैं, जितनी ज़्यादा डिसमिसल आर्डर आ रहे हैं, यानी कि मुअत्तली हो रही है, तनज़ली हो रही है, या ओहदों की बदर बांट होती है, जो ये भी इंटरनेट के थ्रू होती है, और ये माशरती बहुत बड़ा जुर्म है। आप जानते हैं कि पहले एक डाक सिस्टम हुआ करता था, वो मुकम्मल तौर के ऊपर ख़त्म हो चुका है। व्हाट्सएप और मुख्तलिफ थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर से अब नोटिफिकेशन जारी हो जाती है। इससे ज़िंदगी तो सिमट के रह गई, हम तक इत्तला भी पहुंच जाती है, लेकिन जिसे दस्तावेजी निज़ाम कहते हैं वो मुकम्मल तौर के ऊपर दरम बरम हो चुका है। जब VCR नया नया आया था ना, तो लोग टाकी सिनेमा के ऊपर बैठकर उस VCR के साथ वीडियोस गंदी देखा करते थे, ब्लू फिल्म्स देखा करते थे। साइकी चेंज नहीं हुई, साइकी कह लें अवेयरनेस मिलने की वजह से मज़ीद ज़्यादा और भी ख़राब हो गई है। अब सारी सारी रात टोटे देखे जाते हैं, सारी सारी रात टिकटॉक के ऊपर मुजरे देखे जाते हैं, बड़े बड़े से ठुमके देखे जाते हैं। बड़ी कद्दो कामत की ख़वातीन, अब तो आप देख रहे होंगे गाँव देहात में पैलियों में काम करने वाली ख़वातीन शलवार नीचे हुई है, शर्ट ऊपर हुई है,
कई के साथ वो डका खोल रही है, वीडियो अपनी बना रही है, अपने मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स को दिखाकर टिकटॉक के थ्रू, मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर्स के थ्रू पैसे कमाने का एक जालसाजी का धंधा शुरू होगा। इसी दौरान मैसेजिंग शुरू हो जाती है, जिसकी वीडियो बनी होती है, जो वीडियो अपलोड करता है उसकी और जो देख रहा होता है उसकी, उनमें से जो अमीर कबीर नज़र आता है उसकी प्रोफाइल चेक की जाती है, उसको घेर लिया जाता है। और जब उसको घेर लिया जाता है तो ज़ाहिर है फिर पैसों की तरसील भी एक दूसरे के दरमियान शुरू हो जाती है। जब पैसों की तरसील शुरू होती है तो फिर जिस्मानी तौर के ऊपर एक दूसरे को परफॉर्म करने की ख्वाहिश भी पूरी करने के लिए इंसान जुस्तजू करने लगता है, उसकी बहस व मुबाहिसा शुरू हो जाती है। अगर वो पूरी हो जाए तो तब भी जुर्म है, और अगर वो पूरी ना हो तो उससे बड़ा जुर्म ये होता है कि एक दूसरे को कत्ल व गारत करने के ऊपर आ जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर संगीन इल्ज़ामात लगाते हैं। और अगर वो इल्ज़ामात से भी पेट ना भरे तो जो एक दूसरे को नंगे दिखाकर व्हाट्सएप के ऊपर या थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर के ऊपर वीडियोस दिखा रहे होते हैं और रूह की तस्कीन को पूरा कर रहे होते हैं, जिसे ओरल वर्किंग कहते हैं। हाय हाय हाय, वो वीडियोस जब वायरल होती हैं ना तो जवान माँ बाप भी बूढ़े हो जाते हैं, उनकी कलमें भी सारी की सारी वाइट हो जाती हैं। नाज़रीन, ये सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको एक झटका दिया है हल्का सा। आप रज़ाइयों में आधी रात को रज़ाइयाँ उठा के देखेंगे ना, सर्दियों में अपनी बेटियों की, बेटों की, ऐसे अचानक उठा लेंगे तो बीच में मोबाइल के ऊपर कुछ और ही चल रहा होगा। आप जानते हैं इस बात कि वो क्या चल रहा होगा? वो कोई क्रिप्टो करेंसी या कोई किसी थर्ड कोई और इस तरह का कारोबार नहीं कर रहे होंगे, वो कोई ऑनलाइन वर्किंग नहीं कर रहे होंगे, वो सब कुछ देख रहे होंगे जिससे वो वक्त से पहले जवान हो जाएंगे और उन आरजुओं को पूरा करने के लिए चोरियां करेंगे, डकैतियां करेंगे, माफिया का हिस्सा बन जाएंगे और किसी के लिए भी कोई भी काम करने के लिए 2 टके के लिए राजी हो जाएंगे, अगवा तक करेंगे लोगों को। यानी कि एक इंटरनेट का नाजायज और गलत इस्तेमाल आपकी जिंदगी को कैसा ठोक बजा के रख देता है, और एक सही इस्तेमाल आपकी जिंदगी के, आपके खानदान को ही रोशन कर देता है। चीजों के सही इस्तेमाल को अच्छे तरीके से करने का कोई इदारा इस मुल्क में कायम हुआ नहीं हुआ। हमारे यहाँ तो टिकटॉक पर महकमा पंजाब पुलिस और दूसरे इदारे भी, जो आम इदारे हैं सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले, जब तक वो अपनी वीडियो नहीं बना लेते और टिकटॉक के ऊपर या फिर फेसबुक के ऊपर नहीं चढ़ा लेते, चैन नहीं उनको आता। परफॉर्मेंस चाहे नील बटा नील हो, इससे कोई ना कोई शख्स भी बर्बाद हो ना रहा हो। 2 तबके तो हो रहे, जवान लड़कियां लड़के और बूढ़े बाबे और बूढ़ी औरतें। अब आप सारे मेरे खिलाफ हो जाएंगे कि यार ये क्या भयानक बात कर रहे हैं। ये सारी रात ये करते हैं, सारी रात। आपका स्नैपचैट हो, आपकी ये चीज़ें हों, आपका लैम हो, मुख्तलिफ किस्म के थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर्स हों, उसके ऊपर एक दूसरे के साथ और की एक्सरसाइजेस इस कदर अरूज पकड़ गई हैं कि अगर साइबर क्राइम में इनकी भरमाल 2, 4, 5 महीने के बाद जानी शुरू हुई तो साइबर क्राइम के पास स्टाफ कम हो जाएगा, उनके पास तहकीकाती अफसर कम पड़ जाएंगे, उनके पास मुल्ज़मान को पकड़ने के लिए अमला कम पड़ जाएगा। हमारे मुल्क को जहां पर इसी इंटरनेट ने उठाकर दुनिया में सबसे ऊपर ले जाना था, एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक बता दो 3रे या 4थे नंबर पर हैं आप इंटरनेट इस्तेमाल करने वाली कौन। तो आपको लगता है कि वतन अजीज पाकिस्तान की हालत को देख के कि हमको बड़ा तरक्की का इंटरनेट के ऊपर काम कर रहे होंगे? नहीं, हम सारे वो 2 नंबर काम करते हैं। हम सारे, इवन के फ्रॉड भी अब इंटरनेट के ऊपर होते हैं, इवन के लोगों की जेब तराशी भी अब इंटरनेट के थ्रू होती है। हर चीज को मॉडर्नाइज कर दिया गया है। आपके यहाँ बिजली चोरी का निज़ाम भी अब इंटरनेट के थ्रू होता है। पता है आपको इस बात का? वो मैं अगले व्लॉग में बताऊंगा। अपना और अपने बच्चों का और उनके इर्द गिर्द के माहौल का और उनके मोबाइल फ़ोन्स का, उनकी गैजेट्स का ख्याल रख के जिए। अल्लाह हाफिज़।